हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. 2 point white dots are 1 mm apart on black paper. They are viewed by eye of pupil. Diameter of 3 mm. Approximately, what is the maximum distance at which these dots can be resolved by the eye? Take wavelength of light as 500 nanometer. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is resolving power एंड रिजॉल्विंग डिस्टेंस. हम दोनों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. बेसिकली हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन बना है ये रिजॉल्विंग डिस्टेंस के वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमसे यहाँ पे पूछा गया है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिजॉल्विंग डिस्टेंस की, तो ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट के बीच की वो मिनिमम डिस्टेंस होती है जिसको अगर हम दो ऑब्जेक्ट के बीच रखें तो उसकी जो हमारे पास आईज पे इमेज बनती है वो हमें यहाँ पे क्लियरली अलग अलग नजर आती है. कहने का मतलब ये हो गया, अगर सपोज हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट है, ये है ए ऑब्जेक्ट एंड इट इज बी ऑब्जेक्ट. हमने इनके बीच का सेपरेशन एक सर्टेन डिस्टेंस रखी है और यहाँ से अगर हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करें, देखें, तो जो ह्यूमन आई होगी इस पे दोनों ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी ऑन द रेटिना. लेकिन यहाँ पे जो इमेज बनेगी दोनों की वो हमें अलग अलग नजर आएगी, यानी ए की इमेज हमें अलग नजर आएगी, बी की इमेज अलग नजर आएगी. लेकिन अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस को कम करना स्टार्ट कर दें तो एक डिस्टेंस ऐसी आएगी कि जहाँ पे अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को उस पर्टिकुलर डिस्टेंस से यहाँ पे कम कर दें तो जो ह्यूमन आई पे इमेज बनेगी ऑन द रेटिना वो यहाँ पे दो इमेज न बन के हमें एक ही इमेज यहाँ पे नजर आएगी, यानी दोनों की इमेज यहाँ पे डिस्टिंक्ट ना होके एक ही इमेज नजर आएगी. और उस मिनिमम डिस्टेंस को हम यहाँ पे रिजॉल्विंग डिस्टेंस का नाम दे देते हैं. इसका अगर हम बात करें यहाँ पे रेसिप्रोकल वैल्यू की, तो वी कैन से जो हमारे पास यहाँ पे रिजॉल्विंग डिस्टेंस होती है इसका जो रेसिप्रोकल होता है ये हमारे पास यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर के बराबर होता है. तो रिजॉल्विंग पावर हमारे पास वो डिस्टेंस, तो यहाँ पे अगर हम रिजॉल्विंग पावर को अंडरस्टैंड करें तो इट इज द कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू मेक द डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट. ये हमारे पास यहाँ पे दो गिवन ऑब्जेक्ट के यहाँ पे अलग अलग इमेज बनाने की कैपेसिटी होती है ऑन दी रेटिना. और वी कैन से ये हमारे पास किसी पर्टिकुलर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी यूज कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम बात करें तो जो रिजॉल्विंग डिस्टेंस की वैल्यू गिवन होती है इसको हम लिख सकते हैं रिजॉल्विंग डिस्टेंस कैन बी गिवन एज कैपिटल डी, और इसकी वैल्यू यहाँ पे मिनिमम होनी चाहिए. तो हम इसको लिख सकते हैं डी इज लेस एंड इक्वल टू वाई multiplied with d divided by 1.22 lambda. बेसिकली ये जो y है ये हमारे पास यहाँ पे जो गिवन ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनके बीच की डिस्टेंस को यहाँ पे इंडिकेट करता है. जो स्मॉल d है इट इज द डायमीटर ऑफ द पिप्यूल. ये हमारे पास यहाँ पे जो आई है इसका जो यहाँ पे प्यूपिल बनेगा जहाँ पे हमें इमेज देखनी है उसका डायमीटर होता है. लैम्डा इज द वेवलेंथ. तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये जो d है इट इज द रिजॉल्विंग डिस्टेंस. ये हमें ये बताएगा कि यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को मिनिमम कितना रखें ताकि उनकी इमेज हमें यहाँ पे अलग अलग दिखाई दे. तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे गिवन जो वैल्यूज दे रखी है उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं. दैट इज y की जो वैल्यू है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन टू ऑब्जेक्ट्स. और दो पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारे पास है, इनकी वैल्यू यहाँ पे 1 mm के बराबर दे रखी है. तो हम इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ मीटर. जो डायमीटर है ये हमारे पास यहाँ पे 3 mm के बराबर दे रखा है, तो मीटर में इसकी वैल्यू जाएगी 3 × 10⁻³ मीटर. ये भी हमारे पास यहाँ पे मीटर में आ जाएगा. डिवाइडेड बाय 1.22 इंटू लैम्डा की जो वैल्यू है इट इज 500 नैनोमीटर, यानी 500 × 10⁻⁹ मीटर के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे केवल इक्वल्स का साइन लेके सॉल्व करें तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.22 इंटू 500. 2 जीरो से यहाँ पे
ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो जो डी की वैल्यू है इट विल बी 30 डिवाइडेड बाय 1.22 इंटू 5 हो जाएगा एंड इट विल बिकम 5 6 30। तो जो डी की वैल्यू है ये हमारे पास निकल के आएगी 4.9 मीटर के बराबर, और अप्रॉक्सीमेटली अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये हमें मिलेगी 5 मीटर के बराबर। तो जो 5 मीटर है ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस 5 मीटर से कम कर देंगे तो दोनों की जो इमेज है वो हमें अलग अलग दिखाई ना दे के यहाँ पे एक ही दिखाई देगी। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर, what is the maximum distance at which these dots can be resolved by the eyes? It will be 5 meter. Option C will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.